ज्ञानपीठ पुरस्कार ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति है उसी को दिया जाता है। और इस पुरस्कार का गठन 22 मई 1961 को श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के दिन विचार किया गया। इसके लिए या इस विचार के लिए 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक और अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा और पुरस्कार का प्रस्ताव रखने के बाद ही 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में देश की सभी भाषाओं के 300 विद्वानों ने एक गोष्ठी में विचार किया। इस विचार के स्वरूप या इस गोष्ठी के 2 सत्रों की अध्यक्षता में पहला अध्यक्ष डॉक्टर वी राघवन और दूसरा श्री भगवती चरण वर्मा ने की अध्यक्षता की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इसके बाद सन 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया। इस समय पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दिया गया था। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए जो नगद राशि के रूप में दिया गया था वह 1965 तक दिया गया और 2005 में पहली बार 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की राशि रखी गई और वर्तमान में यह राशि 11 लाख रुपए के रूप में है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया और इनकी कृति थी चिदम्बरा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कारों की क्रम संख्या में 5वां था। हिंदी के लिए दूसरा पुरस्कार 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया। इनका महाकाव्य था उर्वशी और इनका ज्ञानपीठ क्रम था 9वां। तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में अगेई को दिया गया। इनका काव्य संग्रह था कितनी नावों में कितनी बार और ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम था 16वां। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए 1982 में महादेवी वर्मा को दिया गया। इनकी साहित्यिक कृति थी यामा और ज्ञानपीठ पुरस्कारों का क्रम था 20वां। लेकिन 1982 के बाद में एक साहित्यिक कृति को माध्यम न रख करके संपूर्ण साहित्य को माध्यम बनाया गया और इसी तौर पर 1982 के बाद में यह नियम बदले और नियम बदलने के बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों की श्रेणी में 5वां नंबर 1992 में आता है नरेश मेहता के रूप में, जिनको एक साहित्यिक कृति के रूप में न देकर के संपूर्ण साहित्य के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। तो इस क्रम में हिंदी के लिए 5वां पुरस्कार नरेश मेहता को 1992 में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कारों का क्रम था 30वां। छठा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए और ज्ञानपीठ पुरस्कारों का क्रम था 37वां। हिंदी के लिए 7वां पुरस्कार 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया, संपूर्ण साहित्य के लिए ही रखा गया और इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम था 44वां। हिंदी में 8वां पुरस्कार 2009 में संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को मिला और इनका क्रम था 49वां। और 9वां पुरस्कार 2013 में केदारनाथ अग्रवाल को मिला और इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम था 53वां। और 10वां पुरस्कार 2017 में कृष्णा सोबती को मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम था 57वां। तो प्यारे मित्रों, आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की है। अगर हम बात करते हैं संपूर्ण साहित्यकारों को मिलने वाला ये पुरस्कार, तो साहित्य क्रम के हिसाब से 11 विद्वानों को, हिंदी के 11 विद्वानों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन क्रम की बात करें तो क्रमों की संख्या मात्र 10 है। तो इसी के साथ आज का अपना यह टॉपिक समाप्त होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।